मनरेगा के कार्यकर्ता जो है आज पदयात्रा निकाल रहे हैं, इनकी कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं इनके, क्या कुछ मांगे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। परशुराम शर्मा। आज राष्ट्रीय आप लोग का जो ये पदयात्रा निकाली जा रही है, क्या मुद्दा है? पदयात्रा निकालना हमारी मजबूरी है। हमने हमारे संगठन ने 15 साल से बराबर प्रयास किया सरकार को जगाने का, लेकिन सरकार तक हमारी बात हर हाल में पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं पहुंची, और बात पहुंच भी गई तो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मजबूरन होकर, दुखी होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग पदयात्रा निकाल करके माननीय प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली तक कार्यालय तक जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना लागू की गई, कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, लेकिन उसमें गाइडलाइन में ऐसा कोई संशोधन या कोई ऐसा नियम नहीं रखा गया जिसमें कर्मचारियों के हित की बात हो। आज हमारे कर्मचारियों के प्रति कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार द्वारा उसे कोई लाभ नहीं मिलता, उनके बच्चे सड़क पर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इतने कड़ाके की सर्दी में हमारे हज़ार का हुजूम वाराणसी से दिल्ली के लिए कूच कर गया, और जैसे जैसे साथी रास्ते में मिलते जाएंगे ये जनसैलाब 1 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगा। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग यही है कि हमारा वेतनमान के साथ हमारा स्थायीकरण कर दिया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो ये प्रदर्शन, ये पदयात्रा कब तक चलेगी? यह कार्यक्रम हम लोगों का अनिश्चितकालीन है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी पीएमओ कार्यालय से नई दिल्ली की जो यात्रा है, पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा एक वादा किया गया था कि हम ग्राम रोजगार सेवकों के नियमितीकरण या मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण या अन्य जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। लगभग 2 वर्ष बीत गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए वादों पर भी अधिकारियों द्वारा उनको गुमराह किया गया और हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हम मनरेगा कर्मचारियों को नियमितकरण किया जाए, और एक अस्थायी करण होने के बाद हम लोगों का जीवन यापन जो है सरल हो जाएगा। जो मनरेगा कर्मचारियों की स्थिति है वह दिन प्रतिदिन इतनी समस्या विकट होने जा रही है कि हम आप अपनी जीवन जीने की जो व्यवस्था वो भूल चुके हैं कि हम भी इंसान हैं कि नहीं। इस ढंग का व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ग्राम रोजगार सेवक आपका कर्मचारी है और उसको नियमितीकरण दीजिए ताकि वो एक देश के नागरिक जैसा जीवन जी सके। ये इसी उद्देश्य के साथ हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। मनरेगा की वेतन की बात कही जाए तो एक कर्मचारी को वेतन कितना है? कर्मचारी का वेतन तो सरकार द्वारा निर्धारित 10,000 रुपये किया गया है। लेकिन सरकार हमारा आज 2 वर्षों से ईपीएफ काट रही है। ये नहीं पता हो रहा है कि ईपीएफ का पैसा ले कहाँ जा रहे हैं। सरकार का जो रूल होता है वो 12% सैलरीज करता है, 13% सरकार देती है, लेकिन यहाँ ये रूल लगाया गया है कि 25% पूरा हमारे वेतन से ही काटा जा रहा है, और ये भी नहीं बताया जा रहा है कि पैसा वो काट के जा कहाँ रहा है। और 7700 रुपये में किसी का परिवार चलाना इतनी महंगाई में ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारा जो मांग है वो ये है कि हमारा वेतनमान निर्धारित किया जाए और हमें स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए, जिससे कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें, हमारा भी जीवन यापन ठीक तरह से हो सके। अगर सरकार, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज पैदल यात्रा निकाली गई है, 1 तारीख को दिल्ली में धरना भी लगाया जाएगा पीएमओ कार्यालय से। अगर हमें कोई सार्थक निर्णय नहीं मिलता है तो ये कार्यक्रम और लंबा खींचेगा। चूँकि मनरेगा में संशोधन तो किए गए हैं, लेकिन आज तक मनरेगा में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया जिसमें कि कर्मचारियों को भविष्य को भी ध्यान में रखा गया हो। संशोधन फिर होने जा रहा है, इसलिए हम लोगों को पदयात्रा निकाली गई है कि समय रहते कर्मचारियों के विषय में भी सोचा जाए, संशोधन उनके भी विषय में किया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हमारा जीवन यापन सही ढंग से चल सके। हमारी मुख्य मांग यही है कि वेतनमान के साथ हमें स्थायी किया जाए, बस। तो ये थे मनरेगा के लोग, और आपको बता दें कि इनकी कुछ मांगे हैं, जो मांगे को पूरा करने के लिए ये लगातार इस कड़ाके के ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन देखना अब ये होगा कि सरकार इनकी मांगे पूरा करती है या नहीं। देखते रहिए ऐसे INA न्यूज़। नीलम माई के साथ, नमस्कार।